जय माता जी, जय माँ भवानी। आज पढ़ेंगे, आज इस वीडियो में सिंप्लीकेशन समझेंगे। क्या सिंप्लीकेशन? सरलीकरण, सरलीकरण समझेंगे ना। सरलीकरण क्या है? सरलीकरण सरलीकरण इसको बोलते हैं सिंप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? सिंप्लीकेशन। सिंप्लीकेशन क्या पढ़ेंगे? सिंप्लीकेशन। सिंप्लीकेशन सिंप्लीफिकेशन 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 का पहला सवाल है, सिंपल सा सवाल लेते हैं। सबसे आसान और है नहीं। सिंप्लीकेशन क्या है? इसमें गुणा, भाग, घटा और इसमें बोडोमास का नियम होता है। क्या बोलते हैं इसको? बोडोमास कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सिंप्लीकेशन में मेन फंडा क्या है? क्या है? बोडोमास, है ना। बोडोमास तो बोलते हैं बोडोमास, ये बोडोमास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई, इसको ऐसे बोलते हैं, है ना। ब्रेक, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन तथा सब्ट्रैक्शन। और यहाँ पे अपन पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या है? सिंपल सा सवाल लेते हैं सिंप्लीकेशन का। क्या है? 10 माइनस 600 डिवाइडेड 1000 डिवाइडेड 10 बराबर क्या होगा? ये चिन्ह है तो कभी इधर से सोल्व नहीं होता है। सबसे पहले क्या सोल्व होता है? अपने को ब्रैकेट है ही नहीं अपने पास। उसके बाद अपने को ऑफ भी नहीं अपने पास। डिवाइडेड है ना, इसको बोलते हैं भाग को डिवाइडेड। ये डिवाइडेड है, ये भाग है, इसको बोलते हैं भाग। तो इसको भाग देंगे तो एक जीरो कट जाएगा, बचा क्या है? 600। और 6000 में 600 जाएगा तो कितना बचेगा? 6000 में 600 जाएगा तो कितना बचेगा? 6000 में 600 जाएगा तो 5410 रुपये। 5410 रुपये ये आंसर सिंप्लीकेशन का, है ना। और दूसरा सवाल अपन करते हैं। इसमें सिंपल सा सवाल अपन है, सोल्व करने का तरीका।
ये अपने को पेपर में कम से कम 3 या 4 नंबर के आते हैं इसमें, सिंप्लीकेशन के। और ये पूरी गणित में आता है, पूरी गणित इसके ऊपर है, सिंप्लीकेशन का। इसका वो डिजिटल अंक में आपको बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर दूसरे वीडियो में डिजिटल सम भी पढ़ा दूंगा। 9 का 1/2, 1/3 प्लस 3 प्लस 2 सही प्लस 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 बराबर क्या होगा, है ना। इसको सोल्व करते हैं अपन। सबसे पहले क्या डिवाइड होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट है ही नहीं अपने पास, तो अपने पास ऑफ यानी का, इसको सोल्व करेंगे, है ना। तो 72 डिवाइडेड 9 गुणित 1/3, ये सोल्व हो जाएगा। क्या बचेगा, 1/3, तो ये हो जाएगा 3×9, 3 आया, है नी, प्लस 2/3 इंटू 2 एकम 2 ने 3, ये आएगा, है ना। तो 3 कट गया, 72 डिवाइडेड 3 प्लस 2/3 इंटू 3/2। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या सोल्व होता है, ये सोल्व होता है डिवाइडेड, ये 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6, 3 चौक 12, और ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। बचा क्या अपने पास, क्या बचा है, यहाँ क्या बचा है, 1, इधर से क्या है, 1 1 1 1, क्या बचेगा 24 प्लस क्या बचेगा, 2 का पहाड़ा है, 3 का 3 कम 3, एक बार कटेगा ना, जो सब तो एक ही है तो 1 आएगा, बराबर 25। यहाँ सब कट रहे हैं तो अपने पास 24 बचा है, लेकिन यहाँ पे ये प्लस की चिन्ह है तो एक बार जरूर कटेगा ये। अगर यहाँ गुणे का होता तो वो एक का कोई वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन प्लस में इसका वैल्यू बढ़ जाता है, तो ये आंसर है इसका। अब दूसरा तीसरा सवाल और करके देखते हैं, 2 सवाल और करते हैं। 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4, क्या है तीसरा सवाल, 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4, ये है ना, हाँ, प्लस क्वेश्चन मार्क, है नी, क्वेश्चन मार्क प्लस 2 सही 1/3, क्वेश्चन मार्क प्लस 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 बराबर 13 सही 5/12, बराबर 13 सही 5/12। ये अपने को सोल्व करना है। सोल्व करेंगे इसको, कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले अपन इस संख्या को ये सही में है ना, 13 सही 5/12 है, 2 सही 1/3 है, 2 सही 1/2 है, इनको अपन सबसे पहले समीकरण में जमा लेते हैं। 1 से 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 प्लस 4 3 12 और 1 13 प्लस 4 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 3 दूनी 6 और 1 7/3 बराबर 13 के पहाड़ा, ये सॉरी इसको करेंगे अपन 12 दूनी 12 13 36, 12 कम 12 और 3 15,
है ना। 12×36 6, 12 × 12 15 और 5 61, 156 और 5 कितने 61, 161/12 ये आया। अब इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, है ना। अब इसको उधर ले जाएंगे, जैसे क्वेश्चन मार्क है, इसको बराबर के लिए अंदर लाएंगे तो इनकी संख्या पलट जाएगी, है ना। तो ये लिख सकते हैं अपन 5/2 प्लस 13/4 प्लस 7/3 प्लस x बराबर 161 प्लस 12। अब ये आ गया, इतना हो गया। तब अपन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, नीचे वाली संख्या का एलसीएम कितना है, 2 4 6 12, आ गया 12। हाँ, तो ये हो गया 2 से डिवाइड करें 6 बार, तो यहाँ गुणी 6, है ना। और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार, और ये 3 से ये सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे 3 बार, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार। इसमें गुणा 3 और इसमें गुणा 4, बचा क्या है अभी, है ना। अब ये कर लिया अपन एलसीएम, ये हो गया ना। तो लिख सकते 6×5 30 प्लस 33 39 प्लस 7 28, एलसीएम का एलसीएम ले लें कितना 12 प्लस x बराबर 161/12। अब ये 12 से 12 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, तो 12 से 12 कट जाएगा, इधर लिख दो, इनको मिटा दो, इनको मिटा दो, इनको मिटाता हूँ मैं, इनको मिटा दो। इधर लिख लेते हैं अपन, कितना है 30 प्लस 39 प्लस 28 प्लस x बराबर कितना है 161, 161 आ गया सही। तो इनको जोड़ देंगे कितना आएगा, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अभी काटो मत इसको, नहीं तो सवाल कुछ दिक्कत आएगी। बराबर के अंदर ही तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, वो ठीक है चलेगा। ये कि इनका इनका कुल टोटल कितना है 30 और 40 70, 70 और 27 कितने 97 बटे ये 12, 97 प्लस 12 प्लस x बराबर ये बचेगा, समझ गया। अब x बराबर क्या लिखेंगे अपन, x बराबर संख्या पलट जाएगी, कैसे पलटेगी, बराबर इधर आएगा तो क्या गुणे में चले जाएगी, ये डिवाइडेड में है तो उसमें माइनस करना पड़ेगा ना, ठीक है। ये प्लस किधर आएगी तो क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा,
ये बराबर के इधर आएंगे प्लस की संख्या, तो ये माइनस में आएगी, या तो फिर उधर इसको इधर ले जाएंगे 161 बटे 12 माइनस 97 है नहीं, ये का मान हो जाएगा 97 हो गया। 12 12 क्या हो जाएगा का मान, इनको अपन कमान ले लेते हैं, संख्या सेम बराबर कितने बचेगा 0, 16 में से 9 गया तो 8, 16 में से 9 गया तो 7, ठीक 70 रुपये बचेंगे। अरे सॉरी यार, क्या दिमाग क्या है, 97 क्यों लिख रहे हैं, ये 71 क्यों लिख रहे हैं, ये लिखना चाहिए। तो ये 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा 4, और 16 में से 10 गया तो 6 है नहीं, 64 बचेगा, 12 12 64 काट रहे क्या इसको, काट दो ना, 4 3 12, हाँ 3 6 12, 4 से काट दो 3 और 4 1 4, 4 6 16, 4 6 24, ये क्या हो जाएगा 16 बटे 3। तो अपना आंसर क्या आएगा 3 पंजे 15 1 बटे 3। ये सिंप्लीकेशन का सवाल है नहीं, तो अपने को इतना बड़ा नहीं करना है। अब सीधा शॉर्टकट बताऊं तुमको, यहाँ इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, कम से कम आप कम से कम कितना कर सकते हैं, इधर लिखते हैं ना, ये सवाल है, कम से कम 2 या 3 लाइन में आंसर आ जाना चाहिए। इसको अपन कर ले, सबसे पहले ये कर लो कि 3 5 बटे क्या आएगा 5 बटे 2 प्लस ये हो जाएगा 3 6 12 13, 13 बटे 4 प्लस इसको डायरेक्ट उधर ही लिखना 3 2 6 और 1 7, क्योंकि प्लस नहीं है, प्लस में बराबर के उधर नहीं ले जा रहे, इसको लास्ट टाइम ले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 7 और 3 और ये प्लस 1 बराबर आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 का गुणा 12 में करे तो कितना हो जाएगा 12 36 ने 1 7 1 161 सही है। 161 ये आएगा, है ना। बस इतना करना है, क्या करना है इसमें, अपन यही एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 12, और 12 12 क्या हो जाएगा अपना कॉमन हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है उधर प्लस, ये उधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये कॉमन हो जाएगा, और 12 का एलसीएम 12 ही रहेगा। अब शॉर्टकट बता दूं आपको, और आगे इस 12 कॉमन क्यों लिया जाता है ना, 12 कॉमन क्यों लेते हैं वो बता दूं। 12 ये 6 और ये हो जाएगा 3 और इसका भाग देंगे तो 4, और इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 प्लस 3 33 39 प्लस और 7 6 28 और ये 12 प्लस x बराबर 161 बटे 12 है नी, इतना करा, वो भी यहीं से आंसर आ जाएगा, उधर जाने की जरूरत नहीं। ये अपने को कितना होगा, ये कुल मिला के 30 40 70 और ये 97 97 97 बटे 12 प्लस एक्स, एक स्टेप और बढ़ा के बताऊं, उसको काट के फिर सिंपल कर सकते हो। 161 की अपन डायरेक्ट कैसे 12 12 क्यों लिखा गया है, सिर्फ 2 12 हैं तो एक बार
लिखा है, ऐसा क्यों होता है ये बता रहा हूँ, है नहीं, इनकी कोई जरूरत नहीं, सवाल हट गया है, कर लिया अपन ने। अब यहाँ पे ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ 100 को बाहर निकाल लिया, x बराबर इसको उधर ले लिया, तो 161/12 माइनस क्या आएगा, ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 97/12, और इनका एलसीएम फिर आएगा तो 12 आएगा, और इनका गुणा भाग देंगे तो एक, इनका भाग देंगे तो एक, तो एक और एक, एक में गुना तो इसलिए लिखते हैं एक ही बार 12, कि 12 का मान लिया अपन ने, है ना, तो 12 का मान ले लिया, ठीक है, ये छोड़ो, 12 का मान ले लिया अपन ने यहाँ पे, तो कितना बचे अपने पास, 161 माइनस 97/12 बराबर क्या है, 64/12, 3 चक 12, 4 4 12, 4 16, 4 24, 4 कम 4 और 4 24, और ये आ जाएगा 16/3, 3 पंजे 15 और 1/3, ये अपना आंसर है। इतना भी नहीं करना है, 2 लाइन में यही आंसर आ सकता है, क्यों, यही घटा दो ना अपन, इतने करने की जरूरत नहीं है, इनको जोड़ा है तो 97 और ये 161 है, और इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो अपन यही माइनस करके अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अपन लिख सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 16/3, ये आंसर आ जाएगा, 3 पंजे 15, 1/3, ये पेपर में बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए है ना, ऐसे कर सकते हो, 2 स्टेप में, इनको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं कि अपन मन में ही कर लो उसको, इम्प्लीकेशन। फिर अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, 11 सही 1/2, 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2, देखना है इसमें लॉजिक लगा, और 1111 प्लस 1111 टू, बराबर क्या होगा, ये करना है ना, 2 एकम 2 और 1 3/2 प्लस 11 दूनी 22 ने 23/2 प्लस क्या है 222, 222 और 1 223, 2 2222 क्या है 2223/2। अब ये है, इनको देख के समझ में आया, क्या समझना है इसकी, इनको देख के समझ में आया कि इनको देख के समझ में ये आए हैं कि अपन सिर्फ इनको प्लस करेंगे, 23 प्लस 3 है नहीं, प्लस 2223 सिर्फ 2 लिखेंगे, क्योंकि इनका एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएंगे, इसलिए कॉमन ले लिया अपन ने 2, और ये हो गया 3 3 6, कितने हो गए 26, अब इसमें डिजिटल सम लगा दो, डिजिटल आसान बात है पर ठीक है, 23 23 जोड़ दो, पहले देखो ऊपर की संख्या ये 23 है,
ये 23 है और ये 23, कुल कितने हो जाएंगे? 23 23 69। 69 में 3 जोड़ दे कितने हो जाएंगे? 72, है ना? जोड़ने का तरीका बता रहा है। 72, 2200 और ये 200, तो ये कितने हो जाए? 2472, 2472/2। क्या आ रहा? ये है सिंपल, और एक और बताऊंगा तुमको, एक और बताऊंगा, उसके बाद आप बोलोगे कि बहुत इजी है। 2472 को 2 से डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा? 2 एकाउंट तो 2 4, 2 3 6 25 12, 11। हाँ, क्या आ रहा है? 2472 को 2 से डिवाइड करो। ये अपन सिंपल सा फंडा है जो अपन की आप भूल नहीं पाओगे इसको। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, ये आंसर। अगर ऐसे नहीं करना, उसके लिए और शॉर्टकट आप लोगों को बताता हूँ मैं क्या करना, बताता हूँ अभी। देखो, तो यही है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। अगर सेम संख्या है, सेम जैसे कि बढ़ते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप? 1 प्लस 11 प्लस, है ना, 111 प्लस और 1111, ये हो गया। और यहाँ से आप कर सकते हैं क्या? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो आप इसको क्या कर सकते हो बताओ? उसको सिर्फ 2 लिख सकते हो। क्यों 2 लिख सकते हो? इनका एलसीएम 2 ही आएगा। जब एलसीएम 2 है, 2 एकम 2, एक का गुणा एक में एक, एक में एक हो जाए, तो कितना हो जाएगा? बताओ कैसे? दो दो कैसे लिख सकते हो? दिमाग लगाओ, इनका एलसीएम आ जाएगा अपने पास। क्या आएगा? इनका एलसीएम 2 और 1 2 3 4 बराबर 4/2, 2 बार जाएगा ना, तो इसको सिर्फ 2 लिख सकते हो। और इनको जोड़ दो, प्लस इसको भी जोड़ दो, 2, ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 आ गया। 1 2 3, 3 आ गए। 1 2 2 आ गए, फिर 1 प्लस 2, कितना हो गई? 1236 रुपये। ये दूसरा तरीका करने का है न। दो दो तरीके बता रहा हूँ करने का, बोर्ड मास का अच्छे खासा, यानी सिंप्लीकेशन के। अब एक दूसरा सवाल, अच्छा सवाल करेंगे। ये पेपर में बनता है, देखना। 1 बाय कितना है? 1/2 प्लस 1/, 1/2 प्लस 1/,
वन है नहीं, दो दो प्लस में एक माइनस। अब यहाँ पे बता दूं, ये इसको सॉल्व करने का तरीका है, बेस्ट तरीका कैसे, बेस्ट तरीका आप बता दो। यहाँ से जाओ, दो दूनी चार, देखो दो दूनी चार, चार आया, चार में एक माइनस कट गया, बचा कितना, दो दूनी चार और एक माइनस तीन, ये कट गया है, बचा तीन, तीन दूनी छः और एक सात, बचा कितना, सात, है ना, सात दूनी चौदह और एक पंद्रह, चौदह और एक पंद्रह, है सिंपल सा सवाल है। रुको रुको रुको, और सिंप्लीकेशन बता रहा हूँ, और तरीका बताऊंगा अभी। देख, दो दो प्लस एक बाई वन, टू प्लस वन बाई टू माइनस वन बाई टू, दो एकम दो, दो दूनी चार, पहले स्टेप सही करो, पहले ये सही सही करो है ना, फिर वो अगला लेना, दो दूनी चार और एक माइनस कितना हो जाएंगे, इधर लिखो, एक माइनस, तो चार में गए तो तीन बटे दो आएगा, तीन बटे दो यहाँ आ गया इसकी जगह, तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे गुणे में आ जाएगा दो, और ये तीन यही रहेगा। अब देखो, ये हट जाएगा, ये कट जाएगा, इनको काट दो, इनका काम हो गया तमाम, है ना, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे रहेगा, क्यों, क्योंकि बटे में गुणा जाएगा ना, इसके बटे में रहेगा वो गुणे में आएगा, तो ये हो गया तीन दूनी छः और दो, दो एकम दो, तो दो ये रहेगा ना, तीन दूनी छः और दो कितना हो जाएगा, छः और दो आठ बटे तीन, और इनका काम भी हो गया। करने के लिए पेपर में अगर दिमाग लगाओगे तो इनका काम हो गया, और ये तीन गया यहाँ, नीचे वाली संख्या वही रहेगी, और ये संख्या यहाँ आ जाएगी, है ना, ये आठ, तो ये आठ दूनी सोलह और तीन उन्नीस, तो उन्नीस बटे क्या आएगा, इनके बराबर में आठ, उन्नीस बटे आठ, और ये आठ ऊपर जाएगा, ये आठ यहाँ बैठ जाएगा। अब बचा क्या है, अब बचा क्या, कुछ नहीं बचा, ये आ गया अपने पास आठ बटे उन्नीस आंसर। सिंप्लीकेशन मतलब ये सही तरीका है करने का, कभी भी आप भूलोगे नहीं, यहाँ से गए यहाँ, यहाँ तो बराबर ही आए, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, और ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, जो बराबर आठ बटे दो ये आया, और इसके बाद ये संख्या ऊपर जाएगी यहाँ, और ये संख्या ये जाएगी घूम के यहाँ आएगी, तो बराबर ये आएगी, और ये ऊपर जाएगा आठ, और उन्नीस बचा नीचे, है ना, तो ऐसे करना। सिंप्लीकेशन ऐसे करो, है ना, जैसे ये सवाल ऐसा सवाल है, तो इस तरह से करो कि आप भूलोगे नहीं। ये क्या है, 67,895, 37,000, क्या ये 67,895 माइनस 37,895, 37,895, 0 9 9 9।
8 दूनी 16 17 7 दूनी 14 ना 5 और 9 और 1 10। एक क्वेश्चन और अच्छी तरह से करते हैं, ये ऐसे सवाल अपने पास आते हैं क्वेश्चन में, इसलिए आपको करवा रहा हूँ, अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। इस वीडियो के जरिए मैं भी तैयारी कर लूँ, आप भी तैयारी कर लो, है ना। 6795 6795 इंटू 6795 6795 6795 माइनस क्या है ये 67,895। ध्यान रखना, गलत लिख रहे हो आप। फिर 67,895 माइनस 67,895 इंटू ये आएगा माइनस क्या आएगा अभी आगे आता है 37,895 37,895 इंटू 37,895 और यहाँ नीचे क्या आएगा 30,000। आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक 30,000 सिंप्लीकेशन ट्रिक के साथ, कंसेप्ट के साथ, है ना। है ना, पेपर में टाइम बचाने के लिए, सोल्व करने के लिए सबसे ऐसे सवाल दिख गए, बस ये आंसर है। बाकी संख्या से कोई लेन देना नहीं है, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, उसके बाद ये आएगा। लेकिन अपने को इतना करना नहीं, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो बहुत बड़ा या बोर्ड पर छोटा पड़ जाएगा। इसलिए सीधी बात है, अगर माइनस है तो प्लस करो, अगर प्लस है तो माइनस करो, सीधी बात है नहीं। तो ये आ जाएगा 7,895 प्लस 3,7,895 क्या हो जाएगा 5 में 5 10 0 9 दूनी 8 में 19 और 8 दूनी 16 और 1 17 7 दूनी 14 1 15 15 और 9 और 1 10। ये अपना आंसर है। इतना सा करना है, कुछ नहीं करना। अगर ऐसे सवाल देखे जैसे यहाँ माइनस है तो प्लस करना, और अगर प्लस है तो माइनस करना, इतना ध्यान रखना, है ना। सिंप्लीकेशन में ये सवाल बहुत जरूरी आता है। इसी तरह एक सवाल और करता हूं मैं, ये भी फार्मूला बेस का है, फार्मूला बेस के सवाल है, लेकिन ये कंसेप्ट है कि वही फार्मूला से भी वही आएगा और अपन जो कर रहे हैं वो भी वही आएगा। 247 इंटू 247 इंटू 247। पूरा लिखो, माइनस क्या है फिर 137 माइनस 137 इंटू 137 इंटू 137 137 यहाँ कितना है नीचे, बस वही है 247 इंटू 247 इंटू 200 नहीं नहीं बस इतना क्यों 247
क्या है, इंटू 247 इंटू 137 प्लस, है नहीं, 137 प्लस 137 इंटू 137। इनसे अपने को कोई मतलब नहीं, इनसे अपने को कोई मतलब नहीं। अपने को ये मतलब है ऐसे सवाल में सिर्फ प्लस माइनस देखो, ये वाला 247 माइनस है तो प्लस 137, 7×14 का 4 और 7×14 का 4, 4 और 3 7 और 1 5 और 3 354 आंसर आ रहा। प्लस तो नहीं है, अरे सॉरी माइन, यार 147 माइनस 0 1 10 110 आ रहा। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो लोचा है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक कंसेप्ट और याद रखना आप लोगों को। ये सवाल है तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, ये माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस और ये प्लस है नहीं, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस ही रहेगा। तो 247 माइनस 137 बराबर 110 आंसर। सिंपल से सवाल है। इसका वर्ग प्लस है ना, प्लस ए और बी प्लस ए का वर्ग, ये प्लस ए बी है ना, हाँ ए बी प्लस, इसमें क्या है, ए का वर्ग प्लस ए बी प्लस बी का वर्ग, ये है। ये प्लस है तो अपना को माइनस आएगा, और ये क्या है, ए का वर्ग प्लस, हाँ ए का क्यूब प्लस ए का क्यूब प्लस माइनस बी का क्यूब, इसका फार्मूला रखेंगे बटे क्या है, ए का वर्ग प्लस ए बी प्लस बी का वर्ग, ये आ रहा है। तो बराबर क्या आएगा, कुल मिला के ए माइनस, ठीक है, बराबर ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये अपने को देखना, ए माइनस बी, तो ये अपने ए माइनस बी है, समझ गए। इसका सूत्र रखना, काट पीट करेंगे तो ए माइनस बी आएगा, इनका सूत्र रखना। ऐसे में अपन प्लस माइनस है ना, वो कट जाता है, नीचे भी जो संख्या ज्यादा है वह संख्या में ऊपर की संख्या कट जाएगी, और नीचे वाले में प्लस था तो अपन माइनस करेंगे, सीधी बात इसमें।
इसका सूत्र ये रहेगा तो वो वही रहेगा, है नहीं। ये कट जाएगा और बचेगा a माइनस बी। ऊपर से कोई मतलब नहीं यहाँ पे, और ये बचा अपने पास ये a और b, ये भी घटाना अपने को। अब सवाल आता है सिंप्लीकेशन का, सरलीकरण। ममता के पास, अब देख क्वेश्चन करता भी, अब देखना, ममता के पास क्या है, ममता के पास, ममता के पास 100 रुपए, कितने रुपए, रुपए 100 है। कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं। तथा तथा 50 रुपए के कुल, 50 रुपए का, तथा रुपए का कुल नोट के कुल नोट 85 है। कितने हैं, 85 है। कितने, 85 है। जिनका कुल मूल्य, जिनका कुल मूल्य, या जिनका कुल मूल्य कितने हैं, 5,000 रुपए है, तो इनमें से 50 के नोट कितने हैं, इनका कुल कुल मूल्य 5,000 रुपए, कितने, 5,000 रुपए हैं, जिनका कुल मूल्य 5,000 रुपए है, रुपए हैं। तो 50 के नोट, 50 के नोट कितने हैं, है ना, 50 के नोट कितने हैं, कितने हैं ना, कितने हैं, सोल। इसने क्या बोला है, ममता के पास 100 रुपए तथा 50 रुपए का कुल नोट की 85 है, और जिनके पास कितना मूल्य है, 5,000 रुपए हैं, तो 50 के नोट कितने होंगे, है ना, 50 के नोट कितने होंगे। अब ये अपने बहुत, कुल नोट कितना है, 85, कुल नोट 85 है, 100 और ये 50। अब अपने पास कितने कुल मूल्य है, कुल नोट भी है, और नोटों की क्या है, नोटों की संख्या है, यानी कि 2:1, पैसे की मूल्य की संख्या ये है 3, है ना। ये रुपए हैं, ये भी रुपए है, कुल रुपए कितने हैं अपने पास, रुपए हैं। अब आप क्या कर सकते, इसको बता दूं मैं, ये ऐसे क्वेश्चन उससे बहुत अच्छी तरह से सोल्व हो जाता है। लेकिन एक बात बता दूं, ऐसा करोगे, 100 रुपए तथा 50 रुपए का कुल नोट 85 है, जिनका कुल मूल्य, ये क्या, कुल नोट, और ये कुल रुपए है। अब इसमें 50 भी है और 100 भी है,
इसके 200 और इसके 100 यानी 300।